राजवीर को। भूलना मत। हाँ हाँ क्यों नहीं मम्मी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वैसे आप खुश तो हो ना, क्योंकि अभी अभी आपकी मम्मी ने कहा कि आपके लिए तो बड़े अच्छे अच्छे रिश्ते आते रहते हैं और मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ। 2 फैक्ट्रियों के मालिक को आम सा आदमी तो नहीं कहते। हाँ वो बात अलग है कि आप अपनी तारीफ मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं। अब आप समझ ही गई हैं तो बता ही दीजिए कि आपको मैं पसंद आया हूँ। एकदम परफेक्ट हो आप। और अगर परफेक्ट नहीं लगते तो आज यहाँ पर मेरे साथ वो पायलट टहल रहा होता। बहुत फनी हो आप। वैसे पूछ सकता हूँ मैं कि इतनी जल्दी शादी की वजह क्या है? क्यों, आपको नहीं करनी है शादी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे रिश्ते बहुत आ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मेरे माँ बाप को खुद बहुत जल्दी है मेरी शादी की, इसलिए तो आपको यहाँ देखने आए हम लोग आज। वो पूनम है ना, उसकी शादी जो। पूनम? मेरी मॉम की तबीयत खराब रहती है, इसलिए तो वो चाहती है कि मेरी शादी जल्दी करवा दे और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। ओह, तो वो इसका मतलब है शादी के बाद अमेरिका चली जाएंगी अंकल के पास, राइट? नहीं नहीं, मॉम क्यों अमेरिका जाएंगी? एक्चुअली मेरे डैड ने वहाँ पे एक बेकार सी औरत जो कि अमेरिकन है उसके साथ शादी कर ली है, तभी तो डैड को सिटीजनशिप मिली है। और यहाँ पे जो घर है, गाड़ी है, हर चीज मॉम के नाम डैड ने करवाई है। बहुत पैसे लुटाते हैं हम पे, सारा खर्चा हमें बेचते हैं, वो भी डॉलर्स में। वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं। बहुत प्रैक्टिकल सोचती हैं आप, सुन के खुशी हुई। वैसे और कोई बात है जो शादी से पहले आप मुझसे कहना चाहें? नहीं कोई खास नहीं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बताइए। एक्चुअली हमारे सर्कल में हमारी बहुत इज्जत है और जो मेरे डैड हैं वो हम पे खुल के पैसा खर्च करते हैं और शादी पे भी खुल के पैसा खर्च करेंगे। तो मैं नहीं चाहती कि ससुराल से कोई कमी हो, मैं चाहती हूँ कि ससुराल से भी खुल के पैसा खर्च हो ताकि हमारी नाक न कटे। बट मुझसे क्या चाहती हैं आप? शादी से पहले हमें क्या करना होगा? मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी शादी के जितने भी ड्रेसेस होंगे वो ब्रांडेड हों और मेरी पसंद के डिजाइनर्स का होना चाहिए और ज्वेलरी तो कम से कम 8 से 10 सेट तो होने ही चाहिए। इज्जत का मामला है हमारा, यह नाम और शान का मुद्दा है। नहीं, वो ज्वेलरी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अरेंज हो जाएगी। बट डिजाइनर ड्रेसेस इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे बनेंगे? अरे आपका इतना पैसा कब काम आएगा? पैसा फेंकिए तो 2 महीने का काम 2 दिन में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं दुल्हन बनूँ ना तो हर लड़की के आंख में बस एक ही ख्वाब हो, मुझ जैसी दुल्हन बनना, लेकिन वो पूरा ना हो सके। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा ही होगा। माँ मैंने तुम्हारे लिए पराठे बनाए हैं, तुम मेरी आदतें क्यों खराब कर रही हो? जब तुम चली जाओगी तो मुझे ये सब कौन खिलाएगा? क्या करूँगी मैं तब? मैं अकेली नहीं जाने वाली हूँ माँ, मैं तुम्हें भी लेके जाने वाली हूँ। जी नहीं, मैं यहीं रहूंगी। अच्छा थोड़ी ना लगता है बेटी के ससुराल में जाकर पड़े रहो। माँ ये मेरी इच्छा नहीं है, सिद्धार्थ की इच्छा है। वो चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, तुम अकेली कैसे रहोगी माँ? सिद्धार्थ को तो अपनी माँ है नहीं, और तुम मेरी बात मानो माँ, सिद्धार्थ तुम्हें सास नहीं अपनी माँ मानते हैं। सिद्धार्थ तो हमारे जीवन का आशीर्वाद है। मैं तो ये सोच के परेशान होती थी कि मैं अकेली बेसहारा औरत इस दिखावे की दुनिया में ट्रक भर के दहेज के साथ कैसे अपनी बेटी को विदा करूंगी। लेकिन देखो भगवान ने तुम्हारा नसीब एक ऐसे लड़के से जोड़ दिया जिसे दहेज के नाम से भी नफरत है। ऐसा दामाद पाकर ना मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ। माँ तुम मुझसे एक वादा करोगी? कैसा वादा? सिद्धार्थ जब तुम्हें वीजा और टिकट भेजे तब तुम फौरन आ जाना मेरे पास। करो प्रॉमिस। प्रॉमिस बेटा प्रॉमिस। देवरानी जी पूछोगी नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? भाभी आपका अपना घर है, आपका जब दिल चाहिए आ जाइए, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात तो ठीक है, लेकिन आज मैं खुशखबरी के साथ आई हूँ। वो राधिका का रिश्ता तय कर दिया मैंने। अरे वाह सच भाभी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाभी आपने तो सुबह सुबह अच्छी खबर सुनाई। आपको पता है भाभी, मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि एक बहन तो विदा होके जा रही है और दूसरी का पता नहीं कब नसीब खुले। मैंने हमेशा भगवान से प्रार्थना की कि राधिका की भी किस्मत संवर जाए, और देखिए अब भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ मॉम, ये चाची ने तो मेरी ऐसी इमेज बनाई है कि जैसे मुझे कोई पूछता ही नहीं। अगर ये प्रार्थना नहीं करती तो मैं घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती। देख लो अभी, यही तो हमारे रिश्तेदार हैं।
बेटा मुझे माफ करना अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो। दरअसल मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा प्रिया, अब जो भी मतलब था तुम्हारा, अब खत्म करो इस बात को। वैसे एक बात बता देती हूँ मैं तुम्हें, मेरी बेटी के लिए ना रिश्ते परिश्ते आ रहे थे, लेकिन मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। मॉम, इन्हें ये भी तो बताइए कितने बड़े बड़े सर्जन्स के रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, और कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स के भी आ रहे थे, लेकिन मैंने ही उनको ठुकरा दिया। हाँ राधिका, तो बहुत अच्छा किया ना, इतनी बड़ी उम्र के आदमियों का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। वेरी फनी। पूनम, बड़े बड़े का मतलब था मशहूर। खैर तुम नहीं समझोगी। मॉम, इन्हें मिठाई तो दीजिए। हाँ हाँ, ये देखो प्रिया, ये काजू बादाम किशमिश की सबसे महंगी वाली मिठाई है। यही सबसे नंबर 1 मिठाई मैंने पूरे शहर में बांटी है। लोग भी जिंदगी भर याद रखेंगे कि क्या मिठाई खिलाई इसने। भाभी, जिंदगी भर तो कोई भी याद नहीं रखता, फिर चाहे मिठाई आप चांदी की प्लेटों में बांट दें या फिर सोने की। थोड़ी देर के लिए वाह वाह सब करते हैं, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं सब। अच्छा भाभी बताइए, लड़का कौन है, क्या करता है, उसके घर पे कौन कौन है, कैसा है वो? शहर में बहुत बड़ा बंगला है उनका। लड़का बड़े खानदान का है, बड़ा पैसे वाला है और दिखने में भी बहुत हैंडसम है। उनका नाम राजवीर है। उनके फादर की 2 बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं और पैसा भी बिल्कुल राजाओं की तरह लगा रहे हैं शादी पर। राधिका, शादी के बाद तुम भी अपना नाम चेंज कर देना, राजकुमारी रख देना, सबके साथ जमेगी तुम्हारी। जब से रिश्ता हुआ है तब से तुम ज्यादा ओवर हो गई हो। तुम लोग बैठो बातें करो, तब तक मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पूनम, तुम अपने जेवर और कपड़े तो दिखाओ जो तुमने दहेज के लिए तैयार किए हैं। ठीक है चाची, मैं लेकर आती हूँ। आर यू सीरियस? बस इतने से ड्रेसेस, और वो भी इतने ओल्ड फैशन? चाची, ये 6-8 ड्रेसेस भी बहुत हैं। मैंने तो मम्मी को मना किया था, जबरदस्ती बनवा दिया उन्होंने। अगर तुम्हारी मम्मी ने जबरदस्ती की ही तो उन्हें बोल देती, थोड़ा ढंग के बनवा देती। ये ऐसे कपड़े कौन लेके जाता है दहेज में? ससुराल वाले मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, और जो रिश्तेदार आएंगे ना तुम्हारे ससुराल में, वे सारे बातें बनाएंगे तुम पर। देख लेना, मेरे ससुराल वाले बड़े दिल वाले लोग हैं, वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। और वैसे भी राधिका, मैंने ठेका नहीं ले रखा है सब लोगों को खुश रखने का। वैसे भी हर किसी को खुश करना सबके बस की बात नहीं होती। अच्छा पूनम, मुझे जरा वो सेट तो दिखाना। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें ये सेट दे रही है? इतना छोटा सा एक सेट, और कुछ भी नहीं दिया तुम्हारी माँ ने? पता है चाची जी, सिद्धार्थ ने ये भी मना किया था। वो बहुत नाराज हो गए थे जब उन्हें पता चला कि माँ ने ये लिया है। उन्होंने कहा था कि जो भी बनवाना है मुझे बता देना, मैं खुद बनवा लूंगा। बेचारा, तुम्हें बेसहारा समझकर तुम पर रहम खा रहा होगा। वैसे तुम्हें मैं एक बात बता देती हूँ, तुम ना उसे 2-4 बड़े बड़े डिजाइनर्स के नाम भिजवा दो, ताकि शादी की ड्रेस वहीं से बनकर आए। बेटा राधिका, तुम्हारे पास भी तो ब्रांड डिजाइनर्स के नंबर्स है ना, इसे दे दो। इसे कहाँ पता होगा बेचारी को। नहीं नहीं राधिका, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाची जी, एक्चुअली मैं मेरी रिसेप्शन में मम्मी का ब्राइडल ड्रेस पहनूंगी जो उन्होंने पहना था अपनी शादी में। क्या? प्रिया की रिसेप्शन का ड्रेस? वो ड्रेस उसने शायद 5-10 हजार का लिया था। वो ड्रेस उसने आज तक इतने सालों बाद संभाल के रखा हुआ है। मुझे लगता है 25-30 साल तो हो गए हैं उस ड्रेस को। सुनो पूनम, वो ड्रेस तो ओल्ड फैशन हो गया है, वो तुम कैसे डाल रही हो? आजकल तो वैसा ड्रेस कोई नहीं डालता, बहुत जूना फैशन था वो। हाँ चाची जी, आजकल कोई नहीं डालता, इसलिए तो यूनिक है वो ड्रेस। और वैसे भी चाची जी, आजकल वेडिंग रिसेप्शन में अपनी माँ का ड्रेस डालना एक फैशन सा हो गया है। अच्छा, तुम्हारे सिद्धार्थ ने क्या बोला? राधिका, सिद्धार्थ ने तो बोला कि मुझे जो पहनना है वो मैं उन्हें बता दूं, वो मुझे बनवा के देंगे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। वैसे मांगती है तो फौरन ला के देता वो उसको। मुझे तो मम्मी लगता है ये नाम का सर्जन है, कुछ खास कमाई नहीं होगी इसको। सही बोल रही है। शुक्र है राजवीर बहुत साउंड है, जितना मांगा उससे सब मुझे लाके दे रहा है वो।